Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा फोरामेन ऑफ स्कल के ऊपर। एंड देखिए इस वाले टॉपिक के अंदर भी मैं पर्टिकुलर आपसे बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, या फिर बोल दीजिए जिन पॉइंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स की। तो देखिए इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स कौन से फोरामेन का कंटेंट होती हैं। आप टोटल 12 क्रेनियल नर्व पढ़ते हो ना, तो ओवरऑल कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन के अंदर प्रेजेंट होती है। नंबर सेकंड मैं आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंट आर्टरीज की कि कौन कौन सी आर्टरी कौन से फोरामेन ऑफ स्कल का कंटेंट होती है। एंड नंबर थर्ड आपसे मैं बात करूंगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिनसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। INICT हो गया, चाहे नीट PG हो गया, या फिर अदर एग्जाम्स हो गए। ओके, तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ नंबर वन क्या था, क्रेनियल नर्व्स की, कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन का कंटेंट होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर अभी मेरे खुद के नोट्स दिखाई दे रहे होंगे वीडियो के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 है ना, जो मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ओवरऑल ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व को। आपको पता होगा ना यार, टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिख रखा। मतलब फर्स्ट मतलब क्या है, ऑप्थेल्मिक। सेकंड मतलब सेकंड क्रेनियल नर्व, और कौन सी होती है, ऑप्टिक। थर्ड कौन सी होती है, ऑक्यूलोमोटर। 12th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, हाइपोग्लोसल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ये नंबर है ये क्रेनियल नर्व को शो कर रहे हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन का कंटेंट होती है। एंड देखिए एक मैं जनरल बात कर लूँ, आपको पता होगा कि दिस इज अवर स्कल का ट्रांसफर सेक्शन एंड फोरामेन ऑफ स्कल को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब कि हम जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्कल होता है इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आगे वाला कौन सा होगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। बीच वाला कौन सा होगा, मिडिल क्रेनियल फोसा। एंड पीछे वाला कौन सा होगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, एंड देन इसके बाद हम क्या रीड करते हैं कि एंटीरियर के अंदर कौन कौन से फोरामेन होते हैं, कौन कौन से फिशर्स होते हैं। ओके, वही मिडिल के अंदर कौन कौन से फोरामेन्स होंगे, और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर कौन कौन से फोरामेन होंगे। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो, मैंने TCML पर अपलोड कर रखी है, तो देखिए वहाँ मैंने बताया था, ये वाला डायग्राम वहाँ बता रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए इसे 3, देखिए ये पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्कल है। दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्कल। और देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक लाइन तो ये खींच दी मैंने, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, दिस इज एंटीरियर, और एक लाइन मैंने ये खींच दी। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज मिडिल, और ये क्या हो गया, दिस इज पोस्टीरियर। तो ओवरऑल एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंड देन इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, छेद, मतलब फोरामेन। तो देखिए दिस इज सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, फोरामेन सीकम, ओके, रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन का कंटेंट होती है। और देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि मैंने ऑल क्रेनियल नर्व्स को सीक्वेंस में लिख रखा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ओवरऑल आपको जो कंटेंट है, मतलब कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये रिमेंबर करना इजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व। दिस इज द कंटेंट ऑफ सेरिब्रिफॉर्म प्लेट। एंड सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ये कहाँ होती है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। ओके, तो ओवरऑल एंटीरियर क्रेनियल फोसा इसमें सेरिब्रिफॉर्म प्लेट होगी। एंड इसके अंदर कौन सी होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, यानी कि ओल्फैक्टरी नर्व। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, पता होगा आपको। इसके बाद हम आते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ऑप्टिक कैनाल। इसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व। एंड सेकंड को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो देखिए कॉमन सी बात है भाई, नाम से मतलब ऑप्टिक कैनाल के अंदर क्या होगी, ऑप्टिक नर्व होगी। इसमें कोई रखने का ही नहीं, क्योंकि आई को जाएगी। नंबर थर्ड कौन सा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए इसके अंदर टोटल 4 क्रेनियल नर्व्स होती है। नाम क्या है, 3 4 5वीं की पहली और छठी। देखिए जो 5th क्रेनियल नर्व होती है इसका नाम क्या होता है, ट्राइजमाइनल नर्व। एंड देखिए नाम से क्लियर है कि जो ट्राइजमाइनल नर्व होती है ये आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट कौन से होंगे, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। ओके, तो देखिए अगर मैं 5A बोल रहा हूँ तो A का मतलब क्या है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, B का मतलब मैक्सिलरी, C का मतलब क्या है, मैंडिबुलर। तो ओवरऑल 5A इसका मतलब क्या है,
ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। अगर मैं 5B बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। अगर मैं 5C बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, देखिए एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्या है? फिशर है, यहाँ पर फोरामेन नहीं है। FORA, फोरामेन यहाँ पर नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए फिशर, फोरामेन, इनमें शेप का डिफरेंस होता है। फिशर तो क्या होगा? लंबा सा होगा। फिशर का मतलब क्या होता है? दरार। तो देखिए ये यहाँ पर आपको एक फिशर दिखाई दे रहा होगा, एक दरार दिखाई दे रही होगी, तो दिस इज फिशर। एंड देखिए फोरामेन कौन सा होता है? फोरामेन आपको ऐसे मिलेगा, या तो राउंड मिलेगा या थोड़ा ओवल मिलेगा। तो ये क्या है? राउंड या बोल दीजिए ओवल शेप। ओके, तो ओवरऑल ये क्या होते हैं? दीज आर फोरामेन। ओके, एंड ये क्या है? दिस इज फिशर। फिशर मतलब लंबी सी दरार, फोरामेन मतलब गोल या फिर नियर अबाउट राउंड। ओके, यानी कि ओवल मिल सकता है और कुछ शेप का मिल सकता है, लेकिन लंबी दरार नहीं मिलेगी किसमें? फोरामेन के अंदर। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट होते हैं, मतलब कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? तो सिंपल सा याद रखना है, 3, 4, 5वीं की पहली, छठी, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, खत्म। उसके बाद अब आप बोलेंगे कि सर 5वीं की पहली यहाँ पर आ गई, मतलब ट्राइजेमाइनल की पहली यहाँ पे आ गई, तो दूसरी तीसरी कहाँ आती हैं? तो देखिए उसका आंसर नीचे है। फोरामेन रोटेंडम, इसके अंदर कौन सी होती है? 5वीं की दूसरी, यानी कि मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। फोरामेन ओवल के अंदर होती है 5वीं की तीसरी, मतलब मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए जितने भी मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? मतलब ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑल 4 आर प्रेजेंट इन मिडिल क्रेनियल फोसा। ओके, देखिए मैंने बताया था ना, ये स्कल का ट्रांसफर सेक्शन हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये क्या है? दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज मिडिल क्रेनियल फोसा। एंड अब मैं आपसे बात करूंगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामेन की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है? इंटरनल अकोस्टिक मीटस। एंड इसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? 7th और 8th क्रेनियल नर्व। उसके बाद क्या है? जुगुलर फोरामेन, इसके अंदर 3 होती है, 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व। एंड लास्ट एंड फाइनल हाइपोग्लोसल कैनाल, एंड इसके अंदर कौन सी होती है? 12th क्रेनियल नर्व। तो ओवरऑल जितने भी मैंने येलो से मार्क किए हैं, मतलब येलो से हाईलाइट किए हैं, ये सारे कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं कि याद कैसे रखा जाए। तो देखिए बहुत सिंपल है, रटने का कुछ नहीं है। जहाँ पर भी आपको ग्लोसल मिले तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू टंग। ओके, एंड आपको पता होगा कि जो टंग की मसल्स होती है उसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है? हाइपोग्लोसल। 12th क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है? हाइपोग्लोसल नर्व। तो देखिए कैनाल के नाम में, मतलब जो फोरामेन ऑफ स्कल है उसके नाम में भी ग्लोसल आ रहा है, और देखिए इसके नाम में भी ग्लोसल आ रहा है, और नर्व के नाम में भी ग्लोसल आ रहा है। तो ओवरऑल ऐसे ध्यान रखना, ग्लोसल ग्लोसल कॉमन सी बात है। ओके, एंड देन इसके बाद जुगुलर फोरामेन, इसके लिए कैसे ध्यान रखना है कि ग्लोसल के पहले की तीनों नर्व, मतलब कि 9, 10, 11, ये कहाँ होती है? जुगुलर फोरामेन के अंदर। एंड जुगुलर के जस्ट ऊपर, मतलब कि 9, 10, 11 हो गई, तो ओवरऑल 9 के पहले वाली 2, यानी कि 7वीं और 8वीं किस में होती है? इंटरनल अकोस्टिक मीटस में होती है। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना है। उसी के साथ देखिए एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जुगुलर फोरामेन के अंदर जो 3 नर्व्स होती है, 3 क्रेनियल नर्व्स होती है, 9, 10, 11, इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व्स एक साथ होती है और कौन सी क्रेनियल नर्व अलग प्रेजेंट होती है? तो देखिए इसके लिए ध्यान रखना कि जो 9th क्रेनियल नर्व होती है, इसके लिए एक सेपरेट शीट होती है जिसका नाम क्या है? पार्स नर्वोसा। ऐसे ध्यान रखना, नर्वोसा के अंदर क्या आ रहा है? 9 एन आ रहा है, और एन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? 9। तो ओवरऑल 9 मतलब नर्वोसा। ओवरऑल जो 9th क्रेनियल नर्व है वो फोरामेन, जुगुलर फोरामेन के अंदर अलग होती है, और 10th और 11th क्रेनियल नर्व दोनों के दोनों एक शीट के अंदर प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है? पार्स वेस्क्यूलरिस। ओके, तो ओवरऑल 9 के लिए क्या है? नर्वोसा। 9 के लिए नर्वोसा, 9 सिंगल होगी, 10th और 11th दोनों एक साथ होगी, कॉमन शीट में होगी, नाम क्या है? पार्स वेस्क्यूलरिस। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए दिस इज PYQ आया हुआ है, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो समझ जाओगे। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए जो ये है ना, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट, ये भी बहुत सी बार आया हुआ है। एंड देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट, और इसी के पैरेलल एक और टॉपिक पढ़ते हो आप, केवर्नस साइनस।
ओके, तो देखिए आपसे मोस्ट कॉमन पूछा जाता है कि जो केवर्नस साइनस होता है इसके अंदर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है। तो देखिए आपको क्या आंसर देना है, यही आंसर देना है। मतलब कि जो क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट होती है, मतलब कि 3, 4, 5वीं की पहली और छठी, ये क्रेनियल नर्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है, केवर्नस साइनस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और भी क्रेनियल नर्व हो सकती है, बट ये सारी की सारी तो प्रेजेंट होती ही है किसके अंदर, केवर्नस साइनस के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो ओवरऑल केवर्नस साइनस का कंटेंट भी आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स है, इसके लिए एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स है, जब आप MBBS थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ENT। तो देखिए ENT के अंदर जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स है इसे थोड़ा और डिटेल से दे रखा है, एंड जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स होता है इसे हम इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, मतलब कि अपर, सुपीरियर इन्फीरियर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर, इस टाइप से डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स के अंदर जो वर्टिकल क्रेस्ट होती है इसका नाम क्या होता है, बिल्स बार। ओके, वर्टिकल क्रेस्ट को क्या बोलते हैं, बिल्स बार। तो ओवरऑल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिल्स बार रिलेटेड टू इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, फिर एक दो और नाम दे देगा। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि बिल्स बार दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स एंड दिस इज PYQ। ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ओके, तो ओवरऑल अभी मैंने किसकी बात की कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन के अंदर प्रेजेंट होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको बस जो ये वाला पेज है इसे दिमाग में रखना है और जितना मैंने लिख रखा है उतना ही लिखना है, ज़्यादा कंटेंट मत बढ़ा देना। ओके, ताकि आप विद इन सेकेंड रिविजन कर पाओ। ओके, तो ये हो गया। एंड अब हम आते हैं नर्व्स के ऊपर, सॉरी आर्टरीज के ऊपर। अरे यहाँ बात कीजिए ना, मैंने यार नर्व की बात कर ली, अब आर्टरी की बात करूँगा मैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो ये 4 फोरामेन होते हैं, फोरामेन रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, ओके, और लेसरम, इन चारों फोरामेन को आप स्कल के अंदर एक साथ देखते हो। मतलब कि ये ऐसे C शेप के मिलेंगे। अज्यूम कीजिए कि ये फोरामेन ऑफ स्कल है, मतलब कि दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्कल एंड दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब कि ये एंटीरियर होगा, ये मिडिल होगा, ये पोस्टीरियर होगा। ओके, तो ओवरऑल जो ये 4 फोरामेन होते हैं ना, फोरामेन रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, लेसरम, ओके, इस तरह से आपको C शेप में मिलेंगे। देखिए ना, ये C शेप बन रहा है इस तरह से। यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेंगे, मतलब राइट भी होगा तो लेफ्ट भी होगा ना भाई। देखिए ना, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो राइट भी होगा तो लेफ्ट भी होगा, तो वही यहाँ पे रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, लेसरम, इस तरह से आपको C शेप में मिलेंगे चारों फोरामेन। ओके, एंड देखिए इन फोरामेन के जो आर्टरीज होती है उनसे क्वेश्चन मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। तो ओवरऑल ध्यान रखना, फोरामेन लेसरम, इसका कंटेंट कौन होती है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ओके, नंबर सेकेंड फोरामेन स्पाइनोसम, इसका कंटेंट कौन होती है, देखिए पूरा नाम लिख लेना, स्पाइनो मतलब स्पाइनोसम, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यानी कि MMA। एंड फोरामेन ओवेल, इसका कंटेंट कौन होती है, असेसरी मेनिंजियल आर्टरी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, असेंडिंग फेरेंजियल, यहाँ पे क्या है, मिडिल मेनिंजियल, यहाँ पे क्या है, असेसरी मेनिंजियल आर्टरी। ओके, तो ओवरऑल लेसरम, स्पाइनोसम और ओवेल, इन तीनों के अंदर मैंने आर्टरी की बात कर ली। उसी के साथ देखिए जो ऊपर के 3 फोरामेन हैं, कौन से, फोरामेन रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, ये तीनों के तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पिनोइड बोन के अंदर। एंड पर्टिकुलर पूछिए कि स्पिनोइड में भी कहाँ होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम। देखिए ये सारे PYQ है जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऑल दीज आर PYQ, नीट PG INICT के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। ओके, ये हो गया। उसी के साथ ENT में भी आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे इन्हें, ये हो गया। एंड इसी के साथ देखिए जो फोरामेन लेसरम है, इससे भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या है कि बताओ इन चारों फोरामेन में से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन चारों फोरामेन में से ऐसा कौन सा फोरामेन है जो 3 बोन से मिलकर बना होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, फोरामेन लेसरम। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, फोरामेन लेसरम प्रेजेंट बिटवीन 3 बोन्स। ओके, एंड अब आपसे जो INICT वाले हैं वो थोड़ा एडवांस चलते हैं, तो पूछ लेंगे बताओ कि वो 3 बोन्स कौन सी हैं। तो देखिए इसको थोड़ा निमोनिक से ध्यान रखना, और निमोनिक क्या है, स्पोर्ट में SP का मतलब क्या है, स्पिनोइड बोन, O का मतलब क्या है, ओसिपिटल बोन, एंड T का मतलब क्या है, टेम्पोरल बोन। तो ओवरऑल ध्यान रखना कि फोरामेन लेसरम ये 3 बोन से मिलके बना होता है, या बोल दीजिए 3 बोन्स के बीच प्रेजेंट होता है। बोन्स कौन सी होगी, स्पोर्ट होगी, स्पिनोइड,
ऑसिपिटल, स्पिनोइड, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल बोन। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी के साथ देखिए जो फोरामेन लेसरम है, अब कॉमन सी बात है भाई, अगर 3 बोन्स मिलके बनाएगी तो सूचर भी 3 होंगे। मतलब कि फोरामेन लेसरम ये किसका जंक्शन पॉइंट होता है? 3 सूचर्स का जंक्शन पॉइंट होता है। अरे आप ऐसे समझिए, अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, दिस इज स्पिनोइड बोन। ओके, यहाँ पे क्या है? एसपीओ। यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, दिस इज ऑसिपिटल बोन। एंड अज्यूम कीजिए एसपीओटी, टी का मतलब क्या है, दिस इज टेम्पोरल बोन। तो ओवरऑल देखिए स्पिनोइड बोन, ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर देखिए ये एक छेद बनाया, और इस छेद को हम क्या बोलेंगे? दिस इज लेसरम, फोरामेन लेसरम। ओके, एंड कॉमन सी बात है, स्पिनोइड, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, 3 बोन तो हो गई। ओके, एंड देखिए इन 3 बोन ने साथ ही में क्या बना दिया? 3 सूचर्स बना दिए। देखिए 1 सूचर प्रेजेंट बिटवीन ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, 1 सूचर प्रेजेंट बिटवीन स्पिनोइड एंड टेम्पोरल, देखिए एक ये हो गया और एक सूचर ये हो गया जो कि ऑसिपिटल और स्पिनोइड के बीच है। तो ओवरऑल इनडायरेक्टली इन तीनों बोन ने 3 सूचर भी बना दिए, यानी कि जो फोरामेन लेसरम है, दिस इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ 3 सूचर्स। ओके, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रिमेंबर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सूचर्स के नाम कोई नहीं पूछेगा। बस इतना पूछ सकते हैं कि कौन सा फोरामेन 3 सूचर्स का जंक्शन पॉइंट होता है, या बोल दीजिए 3 बोन्स, मतलब कौन सा फोरामेन 3 बोन से मिलकर बना होता है, और एक्स्ट्रा में आप बोन्स के नाम भी याद कर लेना। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये पूरा का पूरा हो गया। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर आर्टरीज की बात कर ली एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर ली कि कौन से फोरामेन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, जो थर्ड पॉइंट है वो भी यहीं पर डिस्कस कर लिया। अरे यार किया ना, यहाँ पे देखिए वर्टिकल क्रेस्ट बिल बार्स हो गया। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर मैंने बता दिया कि फोरामेन लेसरम 3 बोन से मिलकर बनेगा और 3 सूचर का जंक्शन पॉइंट होगा। ओके, इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के 3 फोरामेन होते हैं, मतलब कि फोरामेन, रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, ये तीनों कहाँ होते हैं? ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड बोन के अंदर। तो ओवरऑल मैंने सारी की सारी बात कर ली, क्रेनियल नर्व्स की, आर्टरीज की, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, या फिर बोल दीजिए कहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखिए आप क्या करना, ये जितना भी कंटेंट मैंने बताया है, इस पूरे कंटेंट को एक सिंगल पेज में लिखना, अलग अलग मत लिखना। ओके, एंड अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं फोरामेन ऑफ स्कल से रिगार्डिंग, तो उन्हीं पॉइंट को भी इसी 1 पेज में ऐड कर देना। तो फाइनली आपको क्या करना है, सारे के सारे कंटेंट को एक पेज पर लाना है, ताकि जितने भी PYQs है वो सारे के सारे इसी पेज में कवर हो जाए, एंड एग्जाम टाइम पर आप 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरे के पूरे फोरामेन ऑफ स्कल को रिवाइज कर पाओ। ओके, एंड अगर आप जो मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पता हो तो मैंने फोरामेन ऑफ स्कल पर एक कॉमन वीडियो अपलोड कर रखी है, मतलब कि जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, मिडिल होता है, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, तो कौन से फोसा के अंदर कौन सा फोरामेन होता है और उनका कंटेंट कौन कौन सा होता है। तो ओवरऑल देखिए इस तरह से मैंने एक पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट के अंदर पूरे के पूरे फोरामेन ऑफ स्कल के कंटेंट को एक्सप्लेन कर रखा है। तो ओवरऑल इस वाले चार्ट को भी आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड देखिए यहाँ पर आप अभी TCML फ्लक्स देख रहे हैं, एंड जो मैंने यहाँ बताया ना, यहाँ पर देखिए मैंने आर्टरीज को सेपरेट बताया, क्रेनियल नर्व्स को सेपरेट बताया और आर्टरीज को सेपरेट बताया। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को कॉम्बाइन कर लिया, आर्टरीज को भी कॉम्बाइन कर लिया और नर्व्स को भी कॉम्बाइन कर लिया। एंड देखिए यहाँ पर देखिए मैंने वही लिख रखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, मतलब कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 5वीं की पहली, छठी, ओके, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एंड 12वीं। एंड देख मैंने बताया था कि ऑल क्रेनियल नर्व्स को आपको सीक्वेंस में लिखना है। एंड देन देखिए वही बता रखा है जो नीचे बताया था यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ बताया था ना यार, इस वाले में ये पूरा का पूरा यही है। देखिए फर्स्ट वाली कहाँ होगी? सेरेब्रिफॉर्म प्लेट में, सेकंड वाली ऑप्टिक कैनाल में, तीसरी, चौथी, 5वीं की पहली, छठी कहाँ होगी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर, 5वीं की दूसरी फोरामेन रोटेंडम, 5वीं की तीसरी फोरामेन ओवेल। ओके, स्पाइनोसम में कोई क्रेनियल नर्व नहीं होती। इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स इसमें कौन सी होगी? 7वीं, 8वीं। जुगुलर फोरामेन इसमें कौन सी होगी? 9, 10, 11। एंड हाइपोग्लोसल कैनाल ग्लोसल में कौन सी होती है? ग्लोसल वाली, यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व। ओके, तो ये हो गई पूरी की पूरी क्रेनियल नर्व की बात। एंड साइड में मैंने किसकी बात कर रखी है? आर्टरीज की। तो वही ऑप्टिक कैनाल में कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व, एंड ऑप्टिक वाली ही आर्टरी होगी, यानी कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी। देन वही मैंने नीचे से बताया था इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन ओवेल। तो देखिए कौन कौन सी होती है? इंटरनल लेब्रेंथाइन वेसल्स, मतलब आर्टरी और वेन्स,
मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और असेसरी मेनिंजियल आर्टरी यहाँ बताया था, देखिए ये रहा असेसरी मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।